आदित्य जी, एक मूवी लेकर के आ रहे हैं आप, जो मतलब भारत के महापुरुषों में ही शामिल है। किस तरह की मूवी है, उसमें आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे देश के जितने भी हमारे महान संत हैं, ये सब हमारी राष्ट्रीय धरोहर हैं। और संत तुकाराम महाराज सिर्फ महाराष्ट्र के ही नहीं, पूरे देश के एक बहुत बड़े संत हैं। ये पहली हिंदी फिल्म है जो संत तुकाराम महाराज के जीवन पर बन रही है। इसके पहले मराठी में ये फिल्म इस तरह की संत तुकाराम महाराज के जीवन के ऊपर फिल्में बन चुकी हैं। हमारा इस फिल्म को बनाने के पीछे सिर्फ एक ही मंशा है कि संत तुकाराम महाराज के जीवन का जो संदेश है, उनके जो मूल्य हैं, उनकी जो सीखें हैं, उनकी जो टीचिंग्स हैं, वो भारत के गांव-गांव, भारत के घर-घर में पहुंचे। उसके लिए हमने ये प्रयास किया है। 18 जुलाई को सिनेमा संपूर्ण भारत में 400 थिएटर्स में 750 शोज में प्रदर्शित हो रही है। तो हमारी बस यही एक मंशा है कि संत तुकाराम महाराज की कहानी घर-घर पहुंचे, और उस कहानी को हमने अच्छे से मनोरंजक ढंग से आज के हिसाब से हमने पिरोकर ये लोगों के सामने हम पेश कर रहे हैं। कौन-कौन प्रमुख कलाकार शामिल हैं? हमारी फिल्म में प्रमुख कलाकार हैं सुबोध भावे, जो संत तुकाराम महाराज की भूमिका में हैं। और सुबोध भावे जी, आप लोगों में से काफी लोगों को पता भी होगा कि वो एक मराठी के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं। उनको बायोपिक किंग कहा जाता है। उन्होंने 90 से ज्यादा फिल्में की हैं, और अगर हम बोलेंगे तो मराठी इंडस्ट्री के टॉप 3 कलाकारों में सुबोध भावे आते हैं। उसके अलावा संजय मिश्रा जी हैं। उनकी एक बहुत ही स्पेशल भूमिका है संजय मिश्रा जी की, वो भक्त विशंबर के नाम से हैं। और अरुण गोविल जी हैं, वो भगवान विट्ठल के उसमें वेश में दिखते हैं। अरुण गोविल जी हैं। हेमंत पांडे जी हैं, गणेश यादव हैं, ललित तिवारी जी हैं, और मेरी पुरानी फिल्म माँ साहब के हीरो शिवा सूर्यवंशी हैं, शीना चौहान है जिन्होंने मुख्य भूमिका अपनाई की है, मुकेश खन्ना जी का वॉइस ओवर है फिल्म में। और फिल्म में तमाम ऐसे कलाकार हैं जो आज की तारीख में वेब सीरीज और इन सारी चीजों में आप सब लोग बड़े उससे देख सकते हैं। और ये अभी जो मुझे याद आ रहा है आप लोगों के सामने, ये कुछ प्रमुख कलाकार। सर, जिनमें भावे जी का आप नाम ले रहे हैं, सुबोध भावे जी का आपने नाम लिया है जी, तो सुबोध भावे जी की अब का भी एक वीडियो वायरल हो रहा है, हाँ। जिसमें मराठी को लेकर के उन्होंने कहा है कि हिंदी हिंदी क्या करते हो, मराठी तो बोलना ही पड़ेगा। जी, और जी, अब जी। आप उन्हीं की फिल्म को हिंदी में आप रिलीज कर रहे हैं। नहीं नहीं, वो देखिए, आप लोगों ने जो वो वीडियो देखा है, वो वीडियो का एक अंश है, ठीक है। पूरा आप वीडियो देखिए, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए। सुबोध भावे जी का बस इतना ही कहना था, और उस वीडियो के अंत में मैंने भी एक बात कही है। सुबोध भावे जी का बस इतना ही कहना था कि अगर आप मुंबई में या महाराष्ट्र के किसी कोने में व्यवसाय कर रहे हैं, 20-25 साल से रह रहे हैं, और वहां की धरती से आप जुड़े हुए हैं, तो थोड़ा मोड़ा आप सीखिए, बात करना सीखिए। और वो हम सब जितने भी लोगों की जो प्रथम भाषा मराठी नहीं है, और हम सब हमारे जैसे जो लोग जो महाराष्ट्र में जाके रहते हैं, ये सब हम लोगों का भी कर्तव्य है कि हम वहाँ की जो लोकल संस्कृति है, वहाँ की जो लोकल प्रतिष्ठा है, उसको हम थोड़ा तो सम्मान दें। अगर हम वहाँ पे जीवन अपना व्यतीत कर रहे हैं, और वहाँ से हम खा कमा रहे हैं, और हमारा परिवार चल रहा है, क्योंकि ये हम सब लोगों को हमारे देश में ये सोचने की बात है कि जो भाषा होती है, वो भाषा सिर्फ कोई भी भाषा सिर्फ भाषा नहीं होती है। वो भाषा लोगों की संस्कृति से जुड़ी होती है, लोगों की प्रतिष्ठा से जुड़ी होती है, और लोगों की उससे जुड़ी होती है। तो हम कहीं भी जाएं, अगर हम राजस्थान आए तो हम भी यहाँ पर लोगों को नमस्कार करें। अगर हम राजस्थान में रह रहे हैं, या अगर हम बंगाल में रह रहे हैं, मैं तेलुगु इंडस्ट्री में काम करता हूँ, तो भाषा का काम है जोड़ना, लेकिन कुछ राजनेता और कुछ चीजों की वजह से ये सारी चीजें ऐसी आ जाती हैं। आपने जिन संत तुकाराम जी के लिए जिस कैरेक्टर को आपने चुना है जी, सुबोध भावे जी, तो संत तुकाराम जी का पूरे देश में एक बड़े ही सम्मान के साथ नाम लिया जाता है। जब भी अगर संतों में नाम आता है तो संत तुकाराम को उनको ऊपर रखा जाता है। ऐसे में सुबोध भावे जी का इस तरीके का बयान देना, जबकि आपकी ये मूवी पूरे देश में हिंदी भाषी राज्य जो कि बहुत सारे 7% मराठी हैं पूरे इंडिया में, जी, 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 43% हिंदी भाषी हैं पूरे स्टेट पूरे इंडिया के अंदर में। जी, जी। नहीं लगता कि आपको नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं नहीं, इसका कोई, देखिए क्या है, आप लोगों को सबको पता है कि कल हमारी दिल्ली में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, हमने लखनऊ में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। हर जगह हम जा रहे हैं, सुबोध जी भी जा रहे हैं, और हर जगह हम वही बात कह रहे हैं कि हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश में एकता में है, बहुत यूनिटी है, डाइवर्सिटी में यूनिटी है। हर भाषा बहुत खूबसूरत है,
हम हर चीज का सम्मान करते हैं, सारी भाषाओं का सम्मान करते हैं, और भाषा का काम है जोड़ना, भाषा का काम तोड़ना नहीं है। हाँ, मैं आपसे एक बात जरूर कहूंगा कि अगर आप किसी भी इंटरव्यू का कोई भी पार्ट, अगर कोई भी चैनल 15 सेकंड निकाल ले और 15 सेकंड निकाल के मैंने उस 7 मिनट का जी पूरा जी 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 इंटरव्यू हाँ, सुना है, तो जिसके आपने अंदर अगर आपने मेरे मित्र, अगर आपने 7 मिनट का पूरा इंटरव्यू सुना है तो आपने ये भी बात कही होगी कि हिंदी कितनी मधुर भाषा है और कितनी अच्छी भाषा है। जब जो सुबोध भावे जी कह रहे हैं कि जब भी अमिताभ बच्चन जी हिंदी बोलते हैं, आशुतोष राणा जी हिंदी बोलते हैं, या मैं या कोई भी इस तरह का व्यक्ति जब हिंदी बोलता है तो कितनी सुंदर और कितनी सुधर लगती है। तो ये बात उन्होंने कही है कि हमारे देश की सारी भाषाएं बहुत मधुर हैं, बहुत वो हैं। लेकिन जो ये बात है कि अगर आप महाराष्ट्र में आकर व्यवसाय कर रहे हैं, महाराष्ट्र में आके चीजें वो कर रहे हैं, तो अगर आपसे कोई इतना सा कहे कि आप मराठी थोड़ा सा सीखिए, तो आप उसको बहुत ही अगर सुबोध भावे जी ये कह सकते हैं कि मैं मराठी हूँ तो मुझे मराठी भाषा से बहुत प्रेम है, तो क्या एक मारवाड़ी को अपनी मारवाड़ी भाषा से प्रेम नहीं होगा? बिल्कुल होना तो चाहिए। वो फिर क्यों विरोध नहीं करेगा और वो क्यों चाहेगा कि मैं मराठी में बात करूं? आप जब हिंदी भाषा को देश के अंदर में मान्यता मिली हुई है, जी जी तो फिर जब हम मातृभाषा को छोड़ करके जी जी हम अगर रीजनल लैंग्वेज को बढ़ावा देंगे तो एक कलाकार के लिए तो ऐसे नहीं नहीं नहीं, रीजनल लैंग्वेज की उन्होंने कलाकार के हिसाब से तो नहीं बोला, ये तो उनकी कोई पहली हिंदी फिल्म है नहीं। इसके पहले भी जो उन्होंने हिंदी फिल्म बनाई है हिस्ट्री ऑफ इतिहास, वो अच्छी खासी चली है और नॉर्थ में भी अच्छी खासी चली है। ऐसी कोई वो बात उन्होंने कही नहीं है। वो उसमें से एक पोर्शन जो है वो निकाल कर उसको वो किया जा रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, हमारी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देखिए, उसमें हम लोगों ने, देखिए साहब, पहली बात तो क्या है कि हम फिल्म बना रहे हैं लोगों को जोड़ने के लिए, हम किसी को तोड़ने के लिए थोड़े ना, वो भी संत तुकाराम महाराज जैसे व्यक्तित्व के ऊपर। तो इनके जीवन के जो आज, इसीलिए तो ये इतने प्रासंगिक हैं। इसलिए क्यों प्रासंगिक है ये? क्योंकि आज भी हम लोग उन्हीं चीजों पे तो झगड़ा कर रहे हैं। धर्म के नाम पे हम झगड़ा कर रहे हैं, हम भाषा के नाम पे झगड़ा कर रहे हैं, हम दूसरी चीज जाति के नाम पे झगड़ा कर रहे हैं। तो हर चीज के मूल में क्या है? तो संत तुकाराम महाराज का मैसेज ये है कि हर चीज के मूल में है प्रेम और समर्पण। तो प्रेम और समर्पण शायद ये आपके एक्टर समझ नहीं पाए। प्रेम और समर्पण की भावना से, प्रेम और समर्पण की भावना से जो भी काम किया जाए। मैं आप लोगों से एक बात और कहता हूं कि भैया हम लोग है ना सॉफ्ट टारगेट हो जाते हैं। जैसे अभी आप मेरे ऊपर यहाँ पर उसी तरीके से आप इस बात को समझिए कि हो सकता है कि कहीं पे कोई ज्यादा कुछ उनको कर दिया हो तो फिर कुछ उनके मुंह से, मैं अगर ऐसे यहाँ आप लोगों में से किसी को भी ऐसा लगता है कि हमारे किसी भी अभिनेता या किसी ने, तो मैं सबकी तरफ से क्षमा चाहता हूँ।